हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुरानी एक्टर्स की जिसकी दुख भरी दास्तान सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिन्होंने देश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में परिवार वालों ने मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं मशहूर एक्टर्स नादिरा के बारे में। सन 1932 की ठंडी दिसंबर की एक सुबह थी। बगदाद की गलियों में एक यहूदी परिवार में एक बच्ची ने नाम लिया। बच्ची का जन्म रखा गया फ्लोरेंस इंजेकियल। बचपन में ही परिवार मुंबई आ गया, क्योंकि बगदाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था या रिश्तेदार नहीं था जो इनकी मदद कर सकता। इसलिए इन्होंने मुंबई आने का फैसला किया। उस समय तक मुंबई सपनों का शहर नहीं था, बल्कि मुंबई को संघर्षों की नगरी माना जाता था। एक छोटा सा घर, साधारण सी जिंदगी, लेकिन फ्लोरेंस की आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें और डांस और एक्टिंग का शौक था। दोस्त कहते थे यह लड़की फिल्मों के लिए बनी है, लेकिन उस दौर में फिल्मों में जाना कोई आसान बात नहीं थी, और यहूदी समुदाय की लड़की के लिए तो फिल्मों में काम करना और भी ज़्यादा मुश्किलों भरा था। फ्लोरेंस किशोर अवस्था में ही घर के हालात देख समझ गई थी, कुछ बड़ा करना होगा। इसी सोच के साथ कदम रखा उन्होंने फिल्मों की दुनिया में। 1940 के दशक में फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने लगी, कभी बैकग्राउंड डांसर, कभी कैबरे डांसर। उस समय लोग फुसफुसाते, देखो यह वही लड़की है जो कल क्लब में डांस कर रही थी, क्योंकि उस समय औरतों की इमेज साड़ी में लिपटे हुए, लंबा सा घूंघट किए हुए थी, और इनकी इस प्रकार की छवि देखकर लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न उठते थे। क्लब में डांस करने वाली छवि के ताने फ्लोरेंस को अंदर चुभते थे, लेकिन उनकी जिद थी एक दिन मुझे नाम मिलेगा और लोग कहेंगे, देखो यह है नादिरा। फ्लोरेंस का सपना पूरा होने की शुरुआत तब हुई जब महबूब खान की नज़र उन पे पड़ी। जानते हो महबूब खान कौन था? वो मशहूर आलिया भट्ट का नाना था, जो उस समय का माना हुआ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था। वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में हीरोइनों का मतलब था मासूमियत, उनके संस्कार, सादगी, साड़ी में लिपटापन। लेकिन फ्लोरेंस की आंखों में एक अलग से बगावती चमक थी, जो सभी हीरोइनों से अलग हटती थी। वो पारंपरिक हीरोइनों के सांचे में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। राजकुमार की फिल्म आवारा ने उनकी किस्मत बदल दी। फिल्म में वो वैम्प के किरदार में दिखी, आधुनिक, स्टाइलिस्ट और आत्मनिर्भर, और सबसे ऊपर बोल्ड। जब फिल्मी पर्दे पर नादिरा ने सिगरेट पकड़ी, जब उनके होठों पर वो शरारती मुस्कान आई, तो यह सब देखकर दर्शक दंग रह गए। उस दौर में सिगरेट का पीना, बार में डांस करना या हीरो के साथ बात करना स्क्रीन पर बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। लेकिन नादिरा ने उसमें ग्लैमर और बोल्ड का केंद्र बन गई। लोगों ने कहा, यह लड़की हीरोइन नहीं बन सकती, ये तो एक वैम्प है। लोगों ने अलग अलग तरह के उनके लिए शब्दों का यूज किया। नादिरा की छवि को लोगों ने बोल्ड, बेकार के रूप में अपना लिया। उन्हों को लगा कि यह कोई साड़ी में लिपटी संस्कारी लड़की नहीं है, और न इसकी इस तरह की छवि को लोगों ने देखना पसंद किया। हर फिल्म के बाद वो और लोकप्रिय होती गई। श्री 420 में मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के गाना में उनकी अदाओं ने फिल्मों में पूरा जोश भर दिया। लेकिन सच्चाई यह थी, जब लोग उन्हें स्क्रीन पर उनकी तारीफ करते थे, वही लोग पर्दे के पीछे उनकी बुराई करते थे, क्योंकि जो बोल्ड छवि उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया में बनाई थी, उसी इमेज को लोगों ने उन्होंने को वास्तविक जीवन का हिस्सा मान लिया था।
इसी कारण उनके दोस्त कम होते गए, रिश्ते टूटने लगे। 1950 और 60 का दशक आया जब नादिरा का कैरियर का गोल्डन पीरियड चालू था। उन्होंने श्री 420, पाकीजा, दिल अपना, प्रीत प्राई, जंजीर जैसी फिल्मों में अपने किरदार से दर्शकों को खूब बांधा। हर फिल्म में उनका एक अलग अंदाज, लेकिन पहचान वही, बोल्ड, स्टाइलिश और बोल्ड। फिल्मी दुनिया में वो जितनी ग्लैमरस और बोल्ड लिखती थी, लेकिन अंदर से वो उतनी ही सिंपल थी। एक उनके अंदर अलग सा खालीपन था। लोग उनसे मिलते, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते, उनसे बात करते, लेकिन जो उनके अंदर रिश्ते का खालीपन था या उनका रिश्ता शादी तक ना बढ़ सका, वो काफ़ी दुखी थी। इसी बीच उनको एक लड़का पसंद आया। उन्होंने उस लड़के ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों परिवारों की आपसी सहमति से नादिरा ने शादी करने का फैसला लिया। कुछ अफवाहों में कहा जाता है कि नादिरा ने शादी की, लेकिन कई अफवाह यह भी है कि नादिरा की केवल सगाई हुई थी। जब उनकी सगाई हुई तो उन्होंने साथ रहना शुरू किया। उनके पति ने उनकी बोल्ड इमेज को मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि फिल्मों में लोग जो उन्हें बोल्ड अंदाज के लिए जानते हैं, वो इन सब को छोड़ दे और फिल्मों से काम करना बंद करे। लेकिन नादिरा ने ऐसा नहीं किया, तो उनके होने वाले पति ने उन्हीं के सामने दूसरी लड़कियों को लाना शुरू कर दिया और कोई भी औरत शायद ये पसंद नहीं कर पाती। तो एक हफ्ते के अंदर ही नादिरा और उसके पति, होने वाले पति का अलग से तलाक हो गया या उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि नादिरा ने कहा, मैं उस आदमी को चाहती हूँ कि जो मेरी आत्मा से प्यार करे, ना कि मेरे पैसे और मेरे स्टेटस से। इस तरह नादिरा के अंदर एक खालीपन था जो कभी भरा ही नहीं। लोग आते, उनके पास बैठते और तरह तरह के बहाने बनाकर उनके साथ रहने की कोशिश करते, रिलेशन में रहने की कोशिश करते, परंतु शादी तक कोई भी ना पहुंच सका। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी बोल्ड छवि के कारण समाज ने उन्हें हीरोइनों की कतार से बाहर कर दिया। उनको अक्सर वही रोल मिलते थे जो क्लब डांसर या वैम्प रोल की पेशकश होती थी। शोहरत बढ़ती गई, लोग उनको लेकिन अपना परिवार और आसपास के लोग उनसे दूर होते गए। वह अपने जमाने की, या ये कहे कि वो भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने रॉयल रॉयस खरीदी थी। लेकिन जब उनकी शोहरत तो बढ़ती गई, लोग दूर होते गए, एक समय ऐसा आया जब वो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े और चमकदार पार्टियों के बीच दिल में एक सन्नाटा था। 1960 के दशक के बाद सिनेमा बदलने लगा। नई नई हीरोइनें आई, सायरा बानो, हेमा मालिनी, जीनत अमान। अब ग्लैमर के मायने बदलने लगे और नादिरा का बोल्ड अंदाज अब पुराना होने लगा। जो नादिरा कभी फिल्मों की शान थी, अब सिर्फ वो साइड रोल और कैबरे डांस तक ही सीमित रह गई थी। अब उनका हाल कुछ ऐसा था कि उनके पास शोहरत थी पर दोस्त कम, रिश्ते थे पर उन रिश्तों में ठहराव नहीं। नादिरा शादी भी कर सकती थी पर हर रिश्ता मिला अधूरा। उन्होंने अंत में अकेलेपन को ओढ़ लिया और उन्होंने दुनिया को हंसाया, पर लेकिन खुद कभी खुलकर नहीं हंसी। नादिरा का आखिरी समय भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से गुजरा। बीमारी ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। वो मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। पुराने साथी उन्हें भूल चुके थे, नए साथी कभी बने ही नहीं थे। लंबी बीमारी के कारण सभी ने उन्हें छोड़ दिया। उनके जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ उनके साथ उनकी मेड रहती थी।
उनको कई तरह की बीमारियां हो गई। 22 फरवरी 2006 को नादिरा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उनकी मौत के बाद उनके घर में बस कुछ पुरानी तस्वीरें, रील और कुछ यादें बची थी। फ्लोरेंस की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भारतीय रीति रिवाज से हो, जो उनकी मेड ने किया।